माता सुषमा देवी अमर रहे, माता सुषमा देवी अमर रहे, माता सुषमा देवी अमर रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। और आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सौजन्य से नजफगढ़ के समसपुर गांव में माता सुखमा समाधि स्थल पर विशालकाय रक्तदान शिविर व फ्री स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नजफगढ़, द्वारका और बाहरी दिल्ली के तमाम वो डॉक्टर्स वो मौजूद हैं। और इस स्वास्थ्य जांच शिविर में और रक्तदान शिविर में आज हालांकि मौसम ख़राब है, बावजूद उसके यहाँ पर अच्छे खासे जो रक्तदाता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारे साथ आयोजक हैं डॉक्टर जय ओम डागर जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आपका भी परिचय कराएंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नजफगढ़ में और समसपुर गाँव में। जी 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 बोलिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर दीपमाला, मैं प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारका हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारका 1040 डॉक्टर्स की ब्रांच है और हमारा एक सपना था कि आओ गांव चले। एक प्रोजेक्ट मेरे दिल में था कि वो पूरा करें। हाँ, तो इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसे गांव चलें जहाँ पे कि लोग इतने एक्टिव रहें, हमारा साथ दें और रक्तदान शिविर यहाँ पे स्थापित करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी डॉक्टर जय का कि उन्होंने हमें समसपुर खालसा गांव का एक घुमाया, हमें यहाँ पे एक दिखाया कि ये एक गांव है हरियाली से भरा हुआ। लोग यहाँ पे, मुझे लग रहा है एंथुजियाज्म है सब में, बहुत सारे लोग आ गए हैं और रक्तदान चल रहा है हमारा शिविर। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और जो इस गांव के लोग हैं, प्रधान हैं, वो भी आए हमारा साथ देने के लिए। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। ओके मैम, रक्तदान शिविर और फ्री स्वास्थ्य जांच शिविर भी यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो कैसा, सबसे पहले तो आपने बता ही दिया कि गांव आपको कैसा लगा। कुछ एडवाइस करना चाहेंगे यहाँ की महिलाओं को, खास तौर से लेडीज़ को? आप स्वयं एक महिला हैं, देश दुनिया की आधी आबादी से आपको जाना जाता है। कुछ हेल्थ टिप्स आप देना चाहेंगी गाँव की महिलाओं को? कुछ देखिए, अभी तो महिलाएं ये देश चला रही हैं। हमारी राष्ट्रपति भी महिलाएं ही हैं, तो हर जगह महिलाएं दिख रही हैं। तो महिला और पुरुष से नहीं है कोई, हर एक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, महिलाओं के लिए विशेष ये है क्योंकि महिला एक जननी भी है और जब वो बच्चे होते हैं तो उनके अंदर खून की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी सारी जो महिलाएं हैं काम भी करें, बहुत अच्छे से सुचारू रूप से घर भी चलाएं, अपने ऑफिस भी चलाएं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो अच्छे वो जो फल हैं वो खाएं, खाना जो है पौष्टिक खाना खाएं और व्यायाम ज़रूर करें। और समय समय पर अपने खून का टेस्ट भी कराते रहें ताकि अगर हमें पता चल जाए कि उनको एनीमिया है, खून की कमी है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें उन्हें टाइम पे दवाई दे सकें और वो ठीक हो सकती हैं। जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हैं और समसपुर इनका अपना पैतृक गांव है। फिलहाल नजफगढ़ और द्वारका में कार्यरत हैं डॉक्टर जय ओम डागर जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, अपने पूर्वजों को स्मरण किया है, उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा आपने पाई है। युवाओं भी काफ़ी प्रेरित होंगे जब अपने बुजुर्गों को, माता पिता को, संस्कारवान बच्चे ही याद करते हैं। आपने आज उनकी स्मृति में जो रक्तदान शिविर आयोजित किया है, क्या कहना चाहेंगे? आपका धन्यवाद है संजय जी, आप आए हैं। गांव में सर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना आज के टाइम में भी, दिल्ली में भी होते हुए डिफ़िकल्ट है। आज भी यहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्टर कहूँ मैं या डिग्री वाले डॉक्टर कहूँ, अभी भी कम है। तो वो मेरा एक ज़रूर सपना था। यहाँ पैदा हुए हैं, नजफगढ़ में हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो फैसिलिटी दे रहे हैं, यहाँ पे भी ज़रूर से मैं कुछ करता रहूँ। तो उसके लिए भी जब मैडम से भी हमारी मुलाकात हुई, द्वारका के एसोसिएशन के हमारे लोग थे, द्वारका में हमारे फ्रीक्वेंटली ये कंटिन्यूस प्रोग्राम होते रहते हैं, हर महीने होते हैं। तो ये उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि गांव में एक बार ज़रूर से करें, आप भी गांव देखें, आपको भी एक अच्छा फीलिंग आएगी और गांव के लोगों को भी फैसिलिटी मिलेगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन थी। उसके लिए मैम को रिक्वेस्ट किया और सारी टीम, हम करीब द्वारका से 12-15 डॉक्टर हैं, इनमें से डोनेशन भी किया है, इन्होंने ब्लड डोनेट भी किया है और बाकी मेडिकल चेकअप भी लोगों का किया है और नियरली 70 ब्लड डोनेशंस हमारी हो चुकी हैं। डीडीयू का भी मैं, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो भी यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं और ब्लड डोनेशन उन्होंने अरेंज किया है, उससे सर्टिफिकेट मिलता है। ये भी एक विन विन सिचुएशन होती है। डोनेट कर रहे हैं लेकिन खुदा ना खास्ता आपको ज़रूरत पड़ती है अगले 2 महीने में, 6 महीने में, सर्टिफिकेट आपके पास में, आपके चाहने वालों को ही वो ब्लड मिलता है।
तो ये सब फैसिलिटी ऑर्गेनाइज करने की सर कोशिश की थी, जगह थी, प्लेटफॉर्म हमने अरेंज किया, हमने मेहनत की और ये अच्छे सक्सेसफुल हुआ है। चलिए, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आजकल बदल रहा मौसम है, जलवायु परिवर्तन है, तो कुछ हेल्थ टिप्स आप बताना चाहेंगे? दिल्ली में इस समय पे मैसेज सबसे बड़ा है सर पानी का, वाटर सेफ्टी का, वाटर हाइजीन का, सैनिटेशन का, वो ज़रूर से ध्यान रखें। बारिश के मौसम में है पानी की मिक्सिंग कहीं ना कहीं, चाहे टैप वाटर भी हमारा आ रहा है उसमें मिक्सिंग हो जाती है। सबसे उसका बेस्ट आइडिया आरओ से भी हटें या और वाटर प्योरीफायर को भी, सबसे बेस्ट है वाटर बॉयलिंग। वो अगले 2 महीने बारिश के मौसम में स्पेशली वो ध्यान रखें, उबाल के पानी पिएं, उबाल के ठंडा करके पानी पिएं, तो ज़रूर से ये 2-4 महीने बगैर किसी बीमारी के आपके निकल जाएंगे। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने आप सबके साथ साझा की है। और इस मौसम में, ये जो बरसात का मौसम है, इस मौसम में इनकी ओर से एक परामर्श दिया गया है कि आप जितना हो सके पानी को उबाल करके पीजिए, ताकि आप स्वस्थ रहें मौसम में, इस बदलते मौसम में आप विकारों से बचे रहें। समसपुर खालसा गांव में आज तमाम वो दिल्ली के बेहतरीन चिकित्सक यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके लिए तमाम जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो संस्था है, वो बधाई की पात्र है कि उन्होंने नजफगढ़ क्षेत्र के इस गांव को चुना है। आज बेहतरीन डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो फ्री में लोगों को एडवाइस कर रहे हैं उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। हमारे साथ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अमित त्यागी जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। तो कैसा लगा आज आपको ये रक्तदान शिविर? पहली बार गांव में आपने विजिट किया होगा संभवतः। खुद भी गांव से ही जुड़ा। अरे सो नाइस सर। बेहद अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने खुद के गांव में आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारका अपने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये मानती है कि समाज से हमें बहुत कुछ मिला है, अब हमारी बारी है कि हम समाज के लिए कुछ करें। वेरी गुड। तो बहुत सारे डॉक्टर्स आज यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पर गाँव से ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। हम लोगों में से बहुत सारे डॉक्टर्स ने खुद अपना ब्लड आकर के डोनेट किया है और ये आगे किसी की जान बचाने में काम आएगा। तो बस समाज की बेहतरी के लिए, समाज के लिए कुछ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का एक प्रयास है। डॉक्टर भागवत राजपूत जी हमसे जुड़ने वाले हैं। सर, कैसा लगा आपको ये रक्तदान शिविर पहली बार इस क्षेत्र में आयोजित किया गया है और फ्री में जो आप एडवाइस दे रहे हैं गाँववासियों को, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, तो क्या कहेंगे? इस गांव में मेरा दूसरा कैंप है। आज से लगभग 4-5 साल पहले भी मैं जय के साथ यहाँ पे आया हूँ। मैं डॉक्टर भागवत राजपूत हूँ, मैं मनोचिकित्सक हूँ और जो ये कम्युनिटी आउटरीच कमेटी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारका द्वारा संचालित, इसका मैं चेयरपर्सन भी हूँ। हमारी जो IMA की प्रेसिडेंट है, उनकी ये पहल है कि जो कम्युनिटी है, जो जिनसे ही हम डॉक्टर बन के समाज के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके दायित्व का निर्वहन करते हुए हम इस गाँव में आए हुए हैं। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर सतीश भी, इन्होंने भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है इनका। यहाँ पे आना, यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप दोनों काफ़ी अच्छी तरह से जय ने ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। इस गांव में आगे भी हम आते रहेंगे और इसके माध्यम से यहाँ के जो भी बाकी भी गांव के प्रधान भी आए थे, उनसे भी हमने बात की है। आगे आई थिंक 11 अगस्त को एक और भी मेडिकल कैंप का प्लानिंग चल रहा है, तो हम अपनी सेवाएं इन गांव में देते रहेंगे। और हम गांव वालों से भी ये विनती करते हैं कि अगर और भी कोई ज़रूरत है और कुछ और भी हम सुविधाएं यहाँ पे देना चाहते हैं और वो भी हम तक पहुँचना चाहते हैं, तो द्वारका में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उनके माध्यम से भी हम देते रहेंगे। हमारे साथ राव तुलाराम अस्पताल जाफरपुर के CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर सतीश जी यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है समाचार कैरी में। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे सर? पहले आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। हम लोग गांव की, हमारा अस्पताल भी गांव में ही, हम लोग गांव में सेवा लेके कुछ चीज़ें होती हैं जो अस्पताल में नहीं है जी। आज हम उस कैम्प में उस स्पेशलिटी को लेकर के आए हैं। जैसे हमारे साइकेट्री लेके आए हैं, कुछ लैब के, कुछ हमारे मतलब मेडिसिन के, कुछ कार्डियो के भी हम चीज़ें लेके आए हैं। वो डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं IMA की तरफ से और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा, और पब्लिक का भी रिस्पांस यहाँ बहुत अच्छा है। पब्लिक ने भी हमें सहयोग दिया। जब से हमने कैंप की प्लान किया था हमने कि हम इस गांव में कैंप करेंगे और पब्लिक हमारे साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के चल रही है, सपोर्ट कर रही है, इसलिए यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि हम सारे करीब कहीं न कहीं बैक से गाँव से ही बिलोंग करते हैं, तो हमें गाँव की समस्याएँ भी पता हैं और हमें चीज़ें कैसे लोगों को अवेयरनेस क्या क्या चीज़ें होती है वो है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम इस कैंप से गाँव के लोगों को और इस देहात के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सर, जैसे आप सुबह से यहाँ पर हैं, पसीना भी आ रखा है आपको, तो किस तरह के रोगी ज़्यादा आ रहे हैं इस मौसम में जो आपके परामर्श ले रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एडवाइस और कुछ? आज कुछ हमें आया है लैब टेस्टिंग के लिए, कुछ पेशेंट्स आए हैं हमारे यहाँ। उसके अलावा कुछ रोगी हमारे, चूँकि साइकेट्री के डॉक्टर्स भी हैं, तो साइकेट्री काउंसलिंग
काउंसलिंग के भी कुछ डॉक्टर पेशेंट्स आए हैं, 1-2 पेशेंट्स। और उसके अलावा हमारे पेशेंट्स जनरल मेडिसिन के, जैसे किसी को डिसेंट्री है, फीवर है, इसके मरीज आज ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके अलावा ब्लड डोनेशन के लिए भी काफ़ी मतलब अच्छा उत्साह लोगों में, ब्लड डोनेशन के लिए काफ़ी अच्छे मतलब संख्या में लोगों ने आया है। करीब अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो करीब मेरी 35 से 40 के आसपास डोनेशन हो चुका है मेरा। बिल्कुल, बहुत शानदार कार्यक्रम है, रक्तदान महादान है। आओ हम सब मिलकर के रक्तदान करें ताकि किसी ज़रूरतमंद का जीवन बचाया जा सके और रक्त किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। और यही पहल की है माता सुखमा समाधि स्थल पर। उनके जो पुत्र हैं जेडी जो डॉक्टर साहब हैं, जो आईएमए के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, उनके द्वारा यह पहल की गई है। और हमारे साथ जाफरपुर सीएमओ थे जिन्होंने अपनी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि जो सुविधाएं इस क्षेत्र में नहीं है, जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, उनको यहां तक लाया गया है, उनसे परामर्श कराया गया है लोगों का और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया है। समसपुर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं भाई प्रवीण डागर। प्रवीण जी, रक्तदान किया आपने? जी सर, मैंने रक्तदान किया है। और हमारे गांव में जयओम डागर और मैम जो हमारे यहाँ की अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जितना भी आज गांव में आयोजन करवाया गया है, गांव की तरफ वैसे तो कोई ध्यान नहीं देता, तो यहाँ पे हमारी जो भी टीम आई है, तो मैं जयओम डागर भाई का और मैम दीपमाला मैम है, तो उनका बड़ा यहाँ पे जो उन्होंने लोगों को जागरूक किया और हमारे गाँव की तरफ आए हैं, तो उनका बड़ा गाँव की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, चिकित्सा अधीक्षक गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल रघुवीर नगर का हूँ। आज एक हेल्थ कैंप का यहाँ आयोजन किया गया था, तो उन्हें आईएमए द्वारका के मित्रों ने प्लस मैं पहले राव तुलाराम अस्पताल का मैं 4 सालों से काम कर रहा था, तो वहाँ के सदस्यों ने मुझे बुलाया कि आप आइए गांव में सेवा करने के लिए। तो मैंने यहाँ आकर अपना खुद का ब्लड डोनेशन भी किया है और लोगों को ये जागरूकता मैसेज भी देना चाहता हूँ कि सभी इस अच्छे काम के लिए ब्लड डोनेट करें और जो भी इस मैसेज को और लोगों तक फैलाएं, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों को रक्त आसानी से मिल सके।